शास्त्रों के अनुसार माताएं शालिग्राम जी की पूजा नहीं करती, पर माताओं को विशेष रूप से तुलसी जी की पूजा करने का अधिकार है। भाई लोग शालिग्राम जी की पूजा करें और माताएं तुलसी जी की आराधना करें। शालिग्राम जी से भी अधिक फल मिलता है तुलसी जी की पूजा करने से। कहते हैं जिस घर में तुलसी जी विराजमान होती हैं उस घर में कभी यमराज नहीं जाते। जिस घर में तुलसी जी की आराधना होती है विधिवत रूप से, उस घर में पितरों को तर्पण आदि किया जाता है, पितरों का पिंडदान आदि किया जाता है। पर वास्तविकता में जिस घर में तुलसी हरी भरी खूब मात्रा में विराजमान होती हैं, उस घर के पितृ मुक्त हो ही जाते हैं। जिस घर में चंदन घिसने के बाद में तुलसी जी को थोड़ा सा तुलसी जी की जो काष्ठ होता है या तुलसी जी का पत्र घिस करके चंदन में अगर मिला दिया जाए थोड़ा सा, और उसको ठाकुर जी को निवेदित किया जाए, फिर ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद अपने अंग पर लगाया जाए, तो जन्म से लेकर के तुलसी अंकित चंदन लगाने तक, उस दिन तक जितने पाप बने सब नष्ट हो जाते हैं तुलसी जी का चंदन लगाने से। तुलसी जी के जो काष्ठ हैं, तुलसी जी की जो लकड़ी होती है, हमने परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी को देखा। इतनी बड़ी तुलसी जी की काष्ठ एक रहती है उनके पास, उसमें नित्य अग्नि प्रज्वलित करते हैं और उस तुलसी जी के काष्ठ की अग्नि से 1000 दिए जलाते हैं महाराज जी नित्य संध्या में शाम को। तो हमने महाराज जी से पूछा, मैंने महाराज जी इसका क्या फल है? तो महाराज जी बोले तुलसी जी के काष्ठ से एक दिया प्रज्वलित करने से 1000 दिए प्रज्वलित करने का फल मिलता है। दिए प्रकट करते ही ठाकुर जी को जब अर्पित किए जाए, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। पर तुलसी जी के काष्ठ से जब दिया जलाया जाता है तो एक दिया जलाने के 1000 दिया जलाने का फल, मतलब ठाकुर जी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन महाराज जी 1000 दिए जलाते हैं नित्य एक तुलसी काष्ठ से, और इतने छोटे 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 दिए 1000 दियों का एक इतना बड़ा बना लेते हैं, उसको प्रज्वलित करते हैं और फिर ठाकुर जी की आरती करते हैं। उससे ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं उससे। तो हरी भरी तुलसियों तब मत कुछ करना जब काष्ठ कहीं तुलसी जी के आसपास कहीं प्रकट हो जाए, टूट के अपने आप नीचे आ जाए, उसको संभाल के रख लीजिए। नित्य उस काष्ठ में थोड़ी अग्नि प्रज्वलित करो, उससे दिया जलाओ। दिया जलाने के बाद उस अग्नि को बुझा के उसकी रज अपने माथे से लगा के काष्ठ को रख दो। इतने प्रसन्न होते हैं ठाकुर जी उससे प्रकट दिए से आरती करने से। अभी तो कार्तिक का महीना, हमारे यहाँ तो तुलसी जी से ही आरती करते हैं वृंदावन में। ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तुलसी जी जिस गमले में लगी हो उसकी रज, तुलसी जी की रज लेकर के कभी कभी आप तिलक धारण कर सकते हैं, और वह तिलक धारण करने से शरीर में अगर कोई बहुत गंभीर बीमारी, और सबसे बड़ी बीमारी तो भैया आजकल बुद्धि में आ जाती है, विचारों की बीमारी, नकारात्मक बीमारी, शक पैदा होने वाली बीमारी, और सही बात है गलत मार्ग पर चलने वाले विचार चित्त में आने लगते हैं। तुलसी जी की रज अपने माथे से लगाने से और माथे पर रज लगा के ठाकुर जी की आराधना करने से विचार शुद्ध होते हैं। बड़ी महिमा है तुलसी जी की। ऐसी तुलसी महारानी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। इस भाव से आज के दिन श्रीमन नारायण शालिग्राम रूप में प्रकट हुए और तुलसी जी के साथ में उनका विवाह। कभी आप लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, अपनी गुरु परंपरा का पाठ करते हैं। अरे छोटे छोटे बच्चे अध्ययन भी करते हैं, अपने पढ़ाई स्कूल की कर रहे हैं, तो तुलसी जी का गमला तो बहुत सामान्य, उठा करके अपने कक्ष में विराजमान कर लो पढ़ते समय, और अपने पास में तुलसी जी रख करके आप पढ़ना प्रारंभ कीजिए। जो पढ़ेंगे भूलेंगे नहीं। ये एग्जाम देने वाले बच्चों को एक हम युक्ति बता दे रहे हैं। तुलसी जी का गमला उसकी पहले, और ऐसे नहीं कि वैसे तो तुलसी जी को पूछते नहीं है, एग्जाम वाले दिन ही ले गए उठा करके, बैठो तुलसी जी पास कराओ, नहीं।
तुलसी जी की नित्य आराधना आज से ही शुरू कर दीजिए। आज्ञा लेकर के तुलसी जी के पत्र तोड़ने चाहिए। द्वादशी के दिन तुलसी जी के पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी जी के जितने भी पत्र और आदि आदि जो नीचे गिर जाते हैं उन सबको भी प्रणाम करके सबको इकट्ठा करना चाहिए। अगर वो बहुत सूख जाएं तो उनका चूरा बना करके जिस दिन निषेध है तुलसी जी तोड़ना उस दिन वही प्रयोग करके ठाकुर जी का भोग लगाया जा सकता है। और तुलसी जी की एक और महिमा, अगर तुलसी जी तोड़ नहीं सकते हैं, तुलसी जी का चयन नहीं कर सकते हैं, तो ठाकुर जी पर चढ़ी भई तुलसी उठाओ, उस पर नेक जल डालो, वही दोबारा भोग में अर्पित कर दो, वो पवित्र ही मानी जाती है। तुलसी जी की बनी कंठी माला कंठ में धारण करने वाले व्यक्ति के पीछे पीछे ठाकुर जी खिंचे चले जाते हैं। जहां जहां वो व्यक्ति जाता है ठाकुर जी कहते हैं मैं संग ही रहता हूं। जो गले में कंठी माला पहनता है तुलसी जी के, जो तुलसी जी के मन के पर नाम जप करता है, भगवान कहते हैं कि उसके नाम जप से मंत्र जप से मैं बहुत प्रसन्न रहता हूं। उसके नाम में मंत्र में फिर आलस्य दंभ आदि आदि जो विकार हैं ये आने बंद हो जाते हैं अगर वो तुलसी जी पर नाम उच्चारण करता है तो। और सीधी बात, आप अन्य किसी भी भाव में अगर नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी को पता तो चल जाता है नाम जप कर रहा है, पर तुलसी जी पर जब नाम जप करते हैं तो ठाकुर जी थोड़ी पे हाथ धर के सुनते हैं आपके नाम जप को, आपके मंत्र को, आपके भाव को। ठाकुर जी को इतना प्रसन्न है। ऐसी तुलसी जी की महिमा है, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, बारंबार प्रणाम करते हैं। बोलो तुलसी महारानी की। मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। अरे भैया, या पद में किशोरी जी बताए के गई हैं। बरसानो बता दियो, अपनो नाम बता दियो, अपनी गली बता दी, मोहल्ला बता दियो, लेकिन अंत में ठाकुर जी को क्या बता के गई किशोरी जी? मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, 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 ओ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, हाँ मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा, मेरे अंगना में तुलसी को बिरवा। तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे, हाँ तुलसी निशानी बताए गई रे, तुलसी निशानी बताए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, 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 ओ करके इशारों बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे, हाँ करके इशारों बुलाए गई रे, वो करके इशारों बुलाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा गोरी। भैया देखो, जो सब लोग करताल बजा रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, वो तो बढ़िया ही है, पर जो चुपचाप बैठे हैं, आज ठाकुर जी को ब्याह है, आज ब्याह भयो है, भुजा उठा करके करताल बजाओ सब लोग। बोलो वृषभानु के जमाई की। बोलो वृषभानु दुलारी की।
जो कान्हा मेरो काम न जाने, 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 हो मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने। अरे ये तो सब कोई जाने। सब कोई जाने। किशोरी जी कह रही है मेरो काम न जाने, वो तो सबन को पता है। अरे मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने। अरे ये तो सब कोई जाने, सब कोई जाने, ये तो सब कोई जाने। सब कोई जाने। ओ मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने, मेरो काम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने, कान्हा मेरो काम न जाने, जो कान्हा मेरो काम न जाने। जो कान्हा मेरो काम न जाने। ऊंचो बरसानो बताए गई रे, ऊंचो बरसानो बताई गई रे, हाँ ऊंचो बरसानो बताए गई रे। ऊंचो बरसानो बताई गई रे। कौन बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। 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 गिरिराज धरण की जय जय श्री राम। ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। ओ श्यामा जो प्यारी। ओ श्यामा जो प्यारी। भुजा उठा के पूरे बेग से कहो, ओ मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी। मेरी श्यामा जो प्यारी। वृषभानु दुलारी, शबान दुलारी, बरसाने वाली, बरसाने वाली। मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी, मेरी श्यामा जो प्यारी। मेरी श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी, सखियन में श्यामा प्यारी। ओ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। हाँ सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। सब सखियन में श्यामा जो प्यारी। मोहन के मन को लोभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे, मोहन के मन को लोभाए गई रे, मोहन के मन को लुभाए गई रे। कौन? बरसाने की छोरी, राधा गोरी गोरी। बरसाने की छोरी, राधा गोरी। बरसाने
की, वृषभानु दुलारी की, जय वृषभानु के जमाई की, जय पूछरी के लौठा की, प्यारे। क्या बात है बंसी वारे, शाबाश। बैठ जाओ। जय हो जय हो, विराजो विराजो विराजो। ये जितने भी बालक कुछ बना के लाए सबसे हम ले लेंगे कथा के विश्राम में। अभी बैठो, सब लोग बैठ जाओ। तो ठाकुर जी का श्री विवाह शालिग्राम स्वरूप में श्री वृंदा महारानी के साथ में आज के दिन सुसंपन्न हुआ। और ये विवाह सब देवताओं ने मिलकर के कराया। उसी विवाह के मंगल विधान को हम लोग करके आज कथा में विराजे, इसलिए इस कथा का कहना सुनना अति अनिवार्य था। बोलो तुलसी शालिग्राम भगवान की। माताओं से हमारी विनती कि वे तुलसी आराधन खूब भाव से करें और भाई लोग श्री शालिग्राम भगवान की खूब मंगल सेवा करें। दंपति जब मिलकर के तुलसी शालिग्राम सेवा करते हैं, नियमित रूप से जैसे उसके नियम है उसी भाव से करते हैं, तो ऐसे दंपतियों में कभी विद्वेष, विद्रोह और विक्षोभ नहीं होता। शालिग्राम जी और तुलसी मैया दोनों दंपतियों को समीप ही रखते हैं, कभी उनमें मन मुटाव आदि कभी प्रकट नहीं होता। इस प्रकार से आज के मंगल भाव को प्रणाम। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्मेर्दायादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। बंधुओं, हमें ऐसा संकेत प्राप्त हुआ आज कि कई बालक और कई लोग गुजरात के दीक्षा क्रम के बारे में जानकारी चाह रहे हैं। तो उन सब के लिए हमारी ऐसी प्रार्थना है, आगामी 4 तारीख को, यानी कि आज 2 है, कल 3, परसों 4 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है। और वैकुंठ चतुर्दशी हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में उसकी बड़ी महत्ता है। उसी दिन सुबह के सत्र में दीक्षा क्रम होगा और कल कथा प्रारंभ से पूर्व, मतलब यहां 7:30-8 बजे तक कथा का समय है, लोग बाग भोजन करके आते हैं, तो इसलिए उससे पूर्व आकर के 6 बजे यहां पर नामांकन होंगे। सब लोगों को अपना नाम, पता, गोत्र सब यहां लिखवाना है। जिनकी दीक्षा होनी है परसों, केवल वही लोग। और यहां 6 बजे से लेकर के और 7:30 बजे तक के लिए बाहर एक काउंटर लगेगा, वहां अपना नाम, पता, गोत्र। वैसे हमारा मन तो नहीं था, अब अगले वर्ष का ही क्रम था, पर बहुत भावनाएं आई तो फिर गुजरात बार बार आना नहीं होता। वैसे हम आ रहे हैं दोबारा गुजरात जनवरी में। 2 जनवरी से लेकर के 8 जनवरी तक गुजरात के बड़ोदरा में भागवत की कथा है। और वहां नव वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में आप सब लोगों के बीच में श्री वृंदावन प्रकट उत्सव श्रीमद् भागवत की कथा हम लोग श्रवण करेंगे। तो वैसे तो उसमें भी है, लेकिन तब शायद व्यस्तता ज्यादा रहेगी, इसलिए गुजरात के जितने भी वैष्णव हैं वो जो दीक्षा के इच्छा बहुत ज्यादा रखते हैं, वे लोग कल यहाँ 6 से 7:30 बजे तक नामांकन करा सकेंगे। और परसों सवेरे लगभग 8 बजे से दीक्षा का क्रम होगा। और कहाँ क्रम होगा वो जब आप नामांकन कराएंगे तो आपको एड्रेस पता चल जाएगा। वहां सब लोग आकर के 8 बजे उपस्थित हो जाएंगे। 9 बजे से वहां दीक्षा क्रम प्रारंभ होगा, आपको 8 बजे पहुंच जाना है। 9 बजे से वहां दीक्षा होगी। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा,
जब दीक्षा देने के लिए अपनी आचार्य परंपरा का आवाहन करके हम बैठते हैं, उस समय कई बालकों को देख करके, कई लोगों को देख करके मन में भाव आता है कि अभी इनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। तो अगर वो आज्ञा उस समय हो जाए कि आप थोड़ी प्रतीक्षा करो, तो उस समय उदास हताश मत होइएगा। शायद ठाकुर जी अभी चाह रहे हैं कि आप कुछ समय और विचार करें। कल स्वामी श्री हरदास जी के जो हमने 7 भाव सुनो, उसमें भी वे क्या कहते हैं कि पहले भागवत सुनो, फिर नवदा भक्ति को जीवन में लाओ, उसके बाद फिर गुरु दीक्षा लो। हमें कोई बहुत शौक या बहुत भीड़ करने की इच्छा नहीं है। आप लोग ये बात सोच लीजिए, दीक्षा लेने के बाद आप जो भी कुछ करोगे, पाप कर्म अगर करोगे तो आधा हमको भी भोगना पड़ेगा। यदि चलते चलते हमको छींक आ रही है तो उस समय ये सोच लीजिए कि कोई शिष्य ने गड़बड़ी करी है तभी छींक रहे हैं। बुखार आ गया रात में तो समझ जाओ कोई पीड़ा निश्चित कोई शिष्य के द्वारा करी जा रही है। तो आप जो भी पुण्य कर्म करोगे वो तो आपको ही मिलेगा, लेकिन जो भी आपसे पाप कर्म बनेगा वो गुरु को भोगना पड़ता है। इसलिए हम हमेशा तो देखेंगे नहीं आप कहां कब क्या कर रहे हो। इसलिए पूर्ण रूपेण मन बना सको कि नहीं, हम ऐसी कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे हमारे गुरुदेव को कष्ट हो। उसी भाव से फिर आप लोग दीक्षा ग्रहण करने आना, और जो नियम है वो सब वहां बता दिए जाएंगे। 5 तारीख को सबसे मिलने का क्रम रखा गया है। सब लोग वहां जो एड्रेस दिया जाएगा वहां सब लोग 11 बजे सुबह एकत्रित होकर के, देव दिवाली है, हम लोग तो उत्सव मनाएंगे शाम को कथा में आने से पूर्व, पर आप लोग सुबह 11 बजे वहां उपस्थित हो जाइएगा। वहां फिर गिरधर लाल जी के दर्शन और सबसे मिलने का एक क्रम रखेंगे 5 तारीख को। तो वो ऐसे क्रम रहेगा। आप सब लोग, बाकी फिर हम यहाँ थोड़े डोलेंगे भी ना। एक दिन उमिया माता के कल दर्शन करने जाएंगे, एक दिन यहाँ पास में ही सिद्धपुर में जहां हमारे भगवान के परम अवतार श्री कपिल भगवान ने देवभूति माता को ज्ञानोपदेश किया, जिसके बाद देवभूति माता सिद्धता नाम की नदी के रूप में प्रकट हो गई। ऐसे, और जहां भगवान के अश्रु बिंदु प्रकट हुए और बिंदु सरोवर प्रकट हुआ, वो पावन तीर्थ यहीं पास में ही सिद्धपुर है। एक दिन वहां भी दर्शन को जाएंगे। अब मन तो ये भी है कि नेक गाड़ी दौड़ा करके एक दिन डाकोर जी भी हुआएंगे, पर अब जहां जहां जाने का क्रम बन पाएगा वहां वहां पहुंच जाएंगे। अब गुजरात के क्रम में है, तो ये 2 दिन आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 तारीख को दीक्षा क्रम, 5 तारीख को सबसे मिलेंगे। आप सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आइएगा। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य भगवान को वंदन किया, सत्यम परम धीमहि। वेद व्यास जी महाराज ने किसी देव भाव का नाम नहीं लिया, किसी एक देवी का नाम, देवता का नाम नहीं, सत्यम परम धीमहि। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। एक प्रकार से यहां वेद व्यास जी की भावना देखी जाए तो महाराज वेद व्यास जी ऐसा आज्ञा कर रहे हैं कि केवल संप्रदाय में युक्त, केवल हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी भागवत श्रवण कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, नहीं, सत्य को जो भी मानते हैं वो सब भागवत जी की कथा के श्रवण के अधिकारी हैं। और सत्य को कौन नहीं मानता, सब मानते हैं। सत्य की आराधना, सत्य का पूजन, सत्य का वंदन, सत्य का अवलोकन सब करते हैं। इसलिए जो भी सत्य का आराधन करता है वो भागवत के श्रवण का अधिकारी है, भागवत के पालन का अधिकारी। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एक नियम है कि इतने % मार्क्स आएंगे तो ही आपको एडमिशन मिलता है, या फिर किसी कंपनी में आपको हायर तब किया जाता है जब आपकी इतनी कैपेबिलिटी हो। ठीक वैसे ही श्रीमद् भागवत का कृपा अधिकारी कौन है? भागवत किसको कैपेबल मानती हैं भगवत प्राप्ति के लिए? ध्यान से सुनिए, बोले जो भी सत्य को पूजता है, जो भी सत्य का अवलोकन करता है, सत्य को अपने जीवन में धारण करता है, उन सबको भगवत दर्शन करने का अधिकार है। अब संसार में मुझे आप बताइए कौन है ऐसा जो सत्य का अवलोकन नहीं करता? सब करते हैं। इसलिए मतलब
भगवत दर्शन का अधिकार सबको है, सबको है। हम सब सत्य पर जीते हैं, सत्य के लिए जीते हैं, सत्य से हमारा जीवन है, इसलिए हम सब भागवत के अधिकारी हैं। ऐसे परम सत्य को हम बारंबार वंदन करते हैं। इसलिए व्यास जी ने सत्य की आराधना की, सत्य को वंदन किया, सबको बता दिया जो भी सत्य की आराधना करता है सब भागवत श्रवण करके अपने जीवन में भगवत दर्शन कर सकते हैं। पृथ्वी को सबसे ज्यादा भार किसका लगता है पता है आपको? कोई शरीर से स्थूल व्यक्ति है, वजन ज्यादा है, उस व्यक्ति का भार पृथ्वी को नहीं होता। असत्य संभाषण करने वाला, असत्य का मार्ग अपनाने वाला, असत्य बोलने वाला, असत्य आचरण करने वाला व्यक्ति जब चलता है पृथ्वी को बहुत भार लगता है। इसलिए अनेक रूपों में सत्य को जीवन में आचरण में लाइए। सत्य हरि को प्रिय है। कई लोग कहते हैं महाराज जी संसार इतना चतुर बन गया है कि कभी कभी अपनी रक्षा के लिए और संसार में निर्वहन करने के लिए झूठ का आश्रय लेना पड़ता है। हमारी एक बात बहुत ध्यान से सुनिए, अगर आप असत्य का आचरण संसार में रहने के लिए करते हैं तो ठाकुर जी फिर अपनी दृष्टि हटा लेते हैं आपसे, बोले कि ठीक है, इसको लगता है कि ये अपना पालन पोषण खुद कर सकता है, कब असत्य बोलना है कब सत्य बोलना है इसको पता है तो अपने आप कर ले। लेकिन जब व्यक्ति सत्याचरण ले लेता है और मन में विचार कर लेता है कि मैं असत्य तो बोलूंगा ही नहीं, मुझे सत्याचरण ही करना है, तो फिर ठाकुर जी अपनी दृष्टि रखते हैं कि कहीं कोई व्यक्ति इसके साथ छल ना करे, कपट ना करे, इसके साथ बुरा ना करे। इसके लिए ठाकुर जी जिम्मेवारी उठाते हैं। क्यों? क्योंकि आप सत्य मार्ग को अपना चुके हो। सोचिए, एक राजस्थान में एक भक्त हुए, उनका नाम था, अभी बताता हूं देख के। इतने भक्तों की कथा होती है कि कभी कभी निकल जाते हैं चित्त से। तो राजस्थान में एक भक्त हुए और नाम तो हमें स्मरण में नहीं आ रहा पर उनकी कथा सुना देते हैं। हाँ, आ गया नाम, घाटम दास। क्या नाम था? घाटम दास। उनकी लीला कथा हमने कई बार सुनाई है कथाओं में, पर एक बात कितनी सुंदर है उनकी लीला कथा की, ध्यान से सुनना। तो राजस्थान में जयपुर के पास में आमेर एक जगह है, वहीं आसपास ही घाटम दास जी रहते थे। और आप पुश्तैनी चोर थे। कौन थे? पुश्तैनी चोर। पुश्तैनी चोर समझते हैं? अच्छा, हमें पहले ऐसा लगता था कि ऊंझा राजस्थान के इतना पास है, यहां पर गुजराती कम बोलते होंगे लोग। लेकिन हमको कल पता चला, बोले महाराज जी यहां तो कोर गुजराती बोलती है, यहां तो सबसे ज्यादा गुजरात, और जो बोले एक प्रकार से मूल गुजरात, बोले उत्तर गुजरात है। यहां का प्रभाव उदयपुर तक है, उदयपुर तक भी थोड़ी थोड़ी गुजराती भाषा बोल लेते हैं लोग, समझ लेते हैं। बोले इसलिए यहां तो खूब धुआंधार गुजराती और बोलती है। तो ऐसे गुजरात में हम आए हैं। तो घाटम दास जी पुश्तैनी चोर थे, मतलब पारिवारिक चोर। इनके दादा भी चोर थे, इनके परदादा भी चोर थे, इनके पिताजी भी चोर थे, इनके 5 पीढ़ियों से चोर थे। तो घाटम दास जी रोज रात्रि में बैठ जाते थे और अपने पुत्र को भी साथ में लेके जाते थे, छोटे से, उसको भी सिखाना है चोरी कैसे होती है। तो आज कोई व्यापारी तो निकला नहीं, एक महात्मा निकले वहां से। तो अंधेरे के कारण घाटम दास जी को पता नहीं चला, इन्होंने तुरंत जाला फेंक करके महात्मा जी को बस में कर लिया, कब्जे में कर लिए। बाद में जब दिया जला के देखा तो महात्मा थे, तुरंत वो हटाया जिससे पकड़ते थे। बोले महाराज जी क्षमा कर दो। तो महात्मा जी बोले भाई ये सब क्यों करते हो तुम? बोले ये तो हमारा पुश्तैनी काम है, हमारे
रोम रोम में, हमारे रग रग में चोरी है, क्योंकि हमारी 8 पीढ़ियां निकल गई। हम लोग जाने ही इसी के लिए जाते हैं, हम चोरी करते हैं, ये हमारा पेशा है, यही हमारा काम है। अगर कोई हमको दान पुण्य करके कुछ दे जाता है तो हमारे घर में भोजन जब बनता है तो उसमें स्वाद नहीं रहता, चोरी के भोजन में ही स्वाद आता है। चोरी का कपड़ा ही हम पहनते हैं, अगर बिना चोरी का कपड़ा पहन ले तो कपड़ा फट जाता है। हमारे यहां तो पुश्तैनी चोरी होती है। बोले चोरी तो हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन महाराज जी आज आप हमें मिले हैं, संत कृपा हुई है, कुछ आप आज्ञा कर दीजिए चोरी छोड़ने के अलावा। चोरी नहीं छोड़ पाएंगे, और कोई आज्ञा आप कर दो। तो संत बोले अच्छा ठीक है, तो हम वैसे तो एक ही आज्ञा कर दे कि चोरी छोड़ दो, पर चोरी छोड़ दो ये आज्ञा नहीं कर सकते, इसके बदले 3 आज्ञा करेंगे। बोले हाँ मंजूर है, आज्ञा करो आप। बोले पहली आज्ञा, सदा सत्य बोलना, चोरी करना पर सत्य बोलना। ठीक है। दूसरी आज्ञा, जो भी चोरी करके लाओ उससे थोड़ा अंश संतों की सेवा में लगाना, संत सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना। और जो भी खाओ उसे पहले भगवान को अर्पण करना, भगवान की आरती दर्शन करना, मंदिर में जब भी कहीं मंदिर दिख जाए रुक करके प्रणाम करना। 3 आज्ञा कौन कौन सी? पहली आज्ञा सदा सत्य बोलना, दूसरा संत महात्माओं की सेवा करना, और इसी दूसरी आज्ञा में ही था कि ठाकुर जी को निवेदित करके पाना, जो भी पाओ भोग लगा के पाना। और तीसरा, कभी भी मंदिर दिखे, कोई स्थान ऐसा देव स्थान दिखे तो रुक करके प्रणाम करना, जो आज्ञा। ये 3 काम तो मैं कर लूंगा। वो ठीक है। अब धीरे धीरे घाटम दास जी चोरी में निपुण होते गए। संत कृपा से उनकी इतनी बढ़िया बढ़िया चोरी होने लगी, खूब धन हो गया उन पे। अब वो तो महाराज गुरुजी के आश्रम में जाते, भंडारा कराते, गुरुजी का आश्रम भी बनवा दिया, सब कुछ कर दिया उन्होंने। लेकिन एक दिन उनके मन में आ गया, बताइए गुरुजी की कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त हो गया, आज तक मैं पकड़ा भी नहीं गया, पर गुरुजी की जो प्रथम आज्ञा थी, सबसे पहली आज्ञा जिसके लिए मैंने मना किया, वही मैंने मना कर दिया कि मुझे मत आज्ञा करो, क्यों ना मैं चोरी छोड़ दूं। उनके मन में भाव आया कि अब मैं चोरी छोड़ देता हूं। धीरे धीरे उन्होंने चोरी छोड़ दी, लेकिन बेटे से कहा तू करता रहे, मैं छोड़ देता हूं। गुरु जी के यहां वार्षिक उत्सव होता था गुरु पूर्णिमा का। इस बार घाटम दास जी बोले कि अब इतना धन धान्य, बेटा इतना निपुण नहीं है, ज्यादा धन है नहीं घर में, गुरु जी के यहां कुछ लेकर के जाना है। आप लोग ये मत सोच लेना कि हम ऐसा कह रहे हैं कि गुरु जी के यहां जाने के लिए धन ना हो तो चोरी करके भी लेके जाया जा सकता है। हमको सब कवर अप करके बोलना पड़ता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे लोग आगे पीछे की काट के डाल देते हैं वीडियो। देखो महाराज जी बोले गुरु घर जाते समय दक्षिणा चोरी करके भी ली जा सकती है, इसलिए हम पहले ही संकेत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करना। तो घाटम दास जी बोले चोरी तो मैं करता नहीं, घर में इतना धन नहीं कि गुरु जी को दे सकूं। ठीक है, अब वयोवृद्ध तो मैं हो ही गया हूं, एक आखिरी बार चोरी कर लेता हूं गुरु जी को दक्षिणा देने के लिए। बोले क्या करें? बोले आखिरी बार कर रहे हैं तो बड़ी चोरी करते हैं, कोई छोटी मोटी नहीं। तो राजा एक श्वेत घोड़े पर बैठकर के घूमता है, जिस घोड़े की कीमत लाखों बताई गई। अगर वो घोड़ा मैं चुरा लूं राजा का तो मेरा काम बन जाएगा, उस घोड़े को बेच करके घर भी चल जाएगा, गुरु जी के यहां सेवा भी हो जाएगी। घाटम दास जी गए, एक सामान्य से घोड़े पर बैठ करके गए, जैसे ही राजभवन में प्रवेश करने लगे सैनिकों ने रोक लिया। कौन हो? घाटम दास जी बोले गुरु जी की आज्ञा है सत्य बोलना है। चोर हूं। सैनिकों से बोले चोर हूं। सैनिक बोले बताओ, कोई चोर कहता है कि मैं चोर हूं? ये जरूर कोई राजा का निज सिपाही है। हमने पूछ लिया कौन हो, तो बुरा मान गया, तो बोल रहा चोर हूं। अब भैया बुरा क्यों मान रहे हो आप?
हमको कुछ, हमारा तो फर्ज है पूछना कौन हो, इसलिए हमने पूछा कौन हो। बोले चोर हूं, मैं भी तो बता रहा हूं। सैनिक बोले ज्यादा ही बुरा मान गए। अच्छा भैया किस काम से आए? बोले चोर हूं, चोरी करने आया हूं। सैनिक बोले भैया हमें तो ऐसा लगता है ज्यादा बुरा मान के कहीं राजा से शिकायत करके हमको गेट खोलो जल्दी जाने दो। बोले भैया ठीक बुरा नहीं मत, जाओ अंदर जाओ। भीतर जाने दिया। घाटम दास जी बोले जय हो गुरुदेव, बड़ी कृपा, सत्य बोल रहा हूं फिर भी नहीं रोक रहा कोई। भीतर प्रवेश मिल गया। राजा के घुड़साल में गए, अपना घोड़ा छोड़ दिया, राजा के घोड़ा पे बैठे निकलने लगे। सफेद घोड़े पे बैठ के जैसे ही निकले, जैसे ही बाहर आए तो सैनिकों ने फिर देखा, बोले कि ये तो राजा का घोड़ा है। बोले बताया तो था चोर हूं, चोरी करने आया हूं, चोरी करके ले जा रहा हूं। अरे भैया तुम तो बहुत ही बुरा मानते हो, जाओ आप जल्दी जाओ, निकलो निकलो यहां से। भाई राजा नहीं भेजा होगा कि घोड़ा ले जाओ हमारा कहीं चिकित्सा कराओ, पर हम लोग ज्यादा ही पूछताछ कर लेते हैं। यहां थोड़ी देर बाद राजा निकला, मेरा घोड़ा कहां है? घोड़ा देखा तो मिला नहीं। हल्ला मच गया, राजा का घोड़ा कहां है? तो सिपाहियों, अरे वो आपका निज सिपाही लेकर के गया। बोले कौन सा निज सिपाही? एक आया था व्यक्ति, आके बोला कि हमने पूछा कौन, तो बोला चोर हूं। तो हमको लगा भाई चोर थोड़ी बोलता मैं चोर हूं, निज सिपाही होगा। वही काले घोड़े पे आया था, गोरा घोड़ा लेकर के गया। अरे तुमको तो बाद में देखूंगा। सिपाहियों को दौड़ाया, बोले पकड़ो उसको। घाटम दास जी घोड़ा लेके भाग रहे थे। बोले बड़ी कृपा गुरुदेव की, क्या आनंद हुआ है, बिना रोक टोक चोरी हो गई। लेकिन तभी एक मंदिर में घंटे घड़ियाल बज रहे थे। गुरुदेव की दूसरी आज्ञा थी, जहां कहीं भी मंदिर देखो रुक जाना। घाटम दास जी तुरंत रुक गए, बिल्कुल मन में चिंतन ही नहीं किया कि पीछे सैनिक आ रहे होंगे पकड़ लेंगे। गुरु की आज्ञा है, उसका पालन करना है। अपना घोड़ा बाहर बांध दिया। घाटम दास जी जैसे ही अंदर गए पूजा अर्चना करने, आहा गुरु आज्ञा का ऐसा फल, वो गोरा घोड़ा काला पड़ गया अपने आप ही। और यहां सैनिक आए, सैनिक देख करके एक बार तो आगे भग गए, फिर देखा, बोले कि ये घोड़े की कद काठी मुखमंडल तो वैसा ही है, लेकिन ये काला कैसे हो गया? अंदर देखा तो घाटम दास जी परिक्रमा कर रहे थे मंदिर की। बोले यही तो है वो चोर। पकड़ लिया सैनिकों ने। बोले तुम ही आए थे राजभवन में? बोले हाँ जी। क्या करने आए थे? बोले मैंने बताया तो था चोरी करने आया था। राजा का घोड़ा चोरी करके भागा। अच्छा रुक क्यों गए? बोले गुरुदेव की आज्ञा थी, मंदिर कहीं भी देखो तो प्रणाम करना है, इसलिए प्रणाम करने रुक गया। अच्छा सब चीज छोड़ो, ये वही घोड़ा है जो तुमने चोरी किया? बोले हाँ ये वही है। ये काला कैसे हो गया?